इसी तरह से आदरणीय है। कितना बड़ा संपन्न व्यक्ति है, लेकिन गौ माताओं के लिए जिस तरह से वो व्यक्ति अपने धन को कुर्बान करता है, वो अपने आप में एक यज्ञ है, यज्ञ। मैंने स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनकी विरासत को भी पढ़ा है, उनके दर्शन भी किए थे, देवरिया बाबा के भी दर्शन किए, बहुत सारे संत लोगों से मिलना हुआ है और उनका खूब आनंद लिया है, और उनकी पांवों की धूल को अपने माथे से लगा करके मैंने हमेशा अपने सौभाग्य को सराहा है। तो राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने भी अपने निर्वाण से पहले जो विरासत लिखी थी, उस विरासत को देखकर मैं इतना आनंद विभोर हुआ। उसमें लिखा था कि जब मेरी काया छूट जाए तो मेरे शरीर को गंगा जी के किनारे ले जाकर के वहां दाह संस्कार किया जाए, और अगर गंगा जी न मिल पाए तो किसी ऐसे स्थान पर, किसी ऐसी जमीन या भूमि पर ले जाकर मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए जहां पर रोजाना 150 गौ माताएं चरने के लिए, बैठने के लिए आती हों, क्योंकि जहां पर 150 गौ माताएं रोजाना आकर के बैठती हैं, वो जगह जगह नहीं होती, वो जगह भी मुकुंद माधव जी की, उस गोविंद की तीर्थ भूमि बन जाया करती है। और अगर इतने महान संत थे, बहुत प्रसिद्ध संत हुए, हिंदू समाज में ऐसे त्यागी तपस्वी संत बहुत कम हुए हैं। हिंदू समाज के गौरव, वो भारत के गौरव हैं। तो विरासत में उन्होंने ये भी लिखा कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो कोई उसका ड्रामा ना किया जाए, कोई प्रचार ना किया जाए, कोई अखबारों में विज्ञापन ना दिया जाए, और जैसे ही शरीर छूटे 1 घंटा के भीतर ले जा करके दाह संस्कार कर दिया जाए, और देश में किसी को भी कोई सूचना न दी जाए, मेरे नाम से ना कोई चढ़ावा हो, ना कोई बोली हो, ना कोई स्कूल बने, ना कॉलेज बने, ना कोई संस्था बने, ना कोई जमीन खरीदी जाए। और यानी जिस आदमी के गुजरने पर अगर 24 घंटे की मोहलत दी जाती तो उस आदमी के दाह संस्कार में 10 लाख लोग एकत्रित होते। जिस आदमी के गुजर जाने पर 10 लाख लोग एकत्रित होते, मगर उस आदमी की धर्म भावना देखो, तप त्याग देखो कि उसने किसी को भी सूचना न दी जाए और कोई सजावट न की जाए। जिन कपड़ों को मैं पहना करता हूं उन्हीं कपड़ों की पोटली बनाई जाए और मेरे बूढ़ी काया को उसमें डाल करके अंत्येष्टि कर दी जाए। तो भाई कुछ संत भी ऐसे होते हैं जिनको अपन कह सकते हैं वो भगवान के दूसरे रूप हैं, जिनके लिए अपन कह सकते हैं वो भगवान के दूसरे रूप हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, कई कई घटनाएं हैं जिनको मैंने देखा है, समझा है और अपने अंतर्मन में उनकी अनुमोदना का इतना आनंद लिया है कि जीभ मीठी होती है, मन मधुर हो जाता है उनको याद कर करके। तो महावीर इसीलिए ये निष्कर्ष देना चाहते हैं कि कुछ गृहस्थ भी ऐसे होते हैं जो संतों जैसे होते हैं या संतों से भी ऊंचे हुआ करते हैं, और कुछ संत भी ऐसे होते हैं जो या तो एक महान संत कहलाएंगे, एक महान अरिहंत कहलाएंगे, और सच्चाई तो यह है कि ऐसे जो तपस्वी त्यागी और तपोमूर्तियां जो हुआ करती हैं उनको अगर धरती का भगवान कह दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे सामने अगर दो पहलू हों, एक तरफ भगवान के नाम पर बना हुआ मंदिर हो और दूसरी तरफ ऐसे ही भगवान को अपने अंतर्मन में जीने वाले सिद्ध पुरुष हों, तो मैं भगवान के उस पत्थर के मंदिर में जाने की बजाय, उस पत्थर के मंदिर की इबादत करने की बजाय पहले उस सिद्ध पुरुष के पांव छूना पसंद करूंगा और अपना मत्था टेकना पसंद करूंगा। और मैं मानूंगा जिस व्यक्ति को भी ऐसे संत महंत अरिहंत पुरुष मिलते हों तो ये उसके जन्म जन्मांतर का सौभाग्य है, उसका बड़ा भाग है
कि उसको ऐसे देव पुरुष, ऐसे सदगुरु पुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, होते ही नहीं है। दुनिया में आजकल दुनियादारी इतनी है, दुकानदारी इतनी है कि सब दुकानदार लोग ही मिलते हैं, पर ऐसे दैवीय पुरुष जीवन में कभी कभार ही कोई इतना प्रबल पुण्योदय होता है तो ही ऐसे संत पुरुष या दैवीय पुरुषों के दर्शन हो सकते हैं, सानिध्य मिल सकता है, और उनकी माटी को, उनके पांवों की धूल को अगर माथे से लगाओ तो वो सौभाग्य का काम किया करती है। महावीर कहते हैं एक धर्म सरल होता है, एक धर्म पूर्ण होता है। सरल धर्म सदगृहस्थों के लिए होता है, पूर्ण धर्म संत जनों के लिए होता है। गृहस्थ के अगर धर्म की चर्चा करें तो दो शब्दों में महावीर ने गृहस्थ का धर्म समझाने का प्रयत्न किया, और वो कहते हैं गृहस्थ के लिए दो मुख्य धर्म हैं, एक है दान और दूसरा है पूजा। और संतों के लिए दो धर्म हैं, एक है ध्यान और दूसरा है अध्ययन, स्वाध्याय। अगर कोई श्रावक, अगर कोई गृहस्थ दान और पूजा ये दो काम करता है तो वो गृहस्थ नहीं है, वो श्रावक है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी दान और पूजा इन दो चरणों को अपने जीवन में जीता है तो वो गृहस्थ नहीं होता, श्रावक होता है। मैंने कहा श्रावक, श्रावक कोई व्यक्ति जन्म से नहीं होता। श्रावक धर्म को कोई व्यक्ति जीता है तब वह श्रावक होता है। दूसरा होता है संतों का धर्म, श्रमणों का धर्म। श्रावक शब्द का अर्थ होता है सुनने वाला, तो महापुरुषों की अमृत वाणी को सुनने वाला, शास्त्रों को सुनने वाला। और श्रमण कहते हैं उसे जो कि सुनने वाले को जीने वाला, उस पर श्रम करने वाला, उस पर चलने वाला। तो मैंने कहा श्रावक, श्रावक का मतलब होता है श व क, तीन अक्षर हैं श्रावक में। श का अर्थ होता है श्रद्धा, व का अर्थ होता है विवेक, और क का अर्थ लगाना चाहिए क्रिया। तो जो श्रद्धा सहित विवेक पूर्वक अपनी क्रियाओं को संपादित करता है उसका नाम है श्रावक। गृहस्थ और सन्यास दोनों ही अच्छे हैं, गलत किसी भी नहीं कहा जा सकता, किसी को भी गलत नहीं कहा जा सकता कि सन्यास बहुत अच्छा और गृहस्थी बहुत खराब है। गृहस्थी में भी यदि व्यक्ति अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपने शील, अपने धर्म का अगर पालन करता है तो गृहस्थ भी श्रेष्ठ होता है। और संत अगर संत बनने पर भी अपने नियम, कायदे, कानून, धर्म तत्व को अगर नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, नहीं जीता, तो वो संत होकर के भी हल्का हो गया। भाई तराजू में तौलोगे तो शरीर को अगर तौलोगे तो दोनों के शरीर का भार हो सकता है संत से ज्यादा डबल भार गृहस्थी का मिल जाए, वो ज्यादा खा पी के तगड़ा मोटा पहलवान हो गया हो। तो शरीर के भार को अगर देखेंगे तो शायद गृहस्थी का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। पर जब हम आदमी की आत्मा, आदमी का अंतर्मन, आदमी के भीतर की सुवास, भीतर के प्रकाश को जब तौलना चाहेंगे, उसी के आधार पर तो फर्क किया जा सकता है कि ये व्यक्ति गृहस्थी है और ये व्यक्ति सन्यासी है। तो जो ऊपर उठा, जो थोड़ा ऊपर खिला, जो मुक्ति का कमल बना, जो थोड़ा अनासक्त हुआ, कि जिसमें प्रभु के प्रति प्रीत लगी, वो व्यक्ति संत हुआ। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज आप कभी मुझे याद करते हैं? तो संत महात्मा ने कहा हाँ भाई, जिस दिन भगवान को भूल जाता हूं तो तुमको याद कर लेता हूं। तो बोले भगवान को कब भूलते हैं आप? बोले ऐसा दिन आज तक कभी आया ही नहीं कि जब मैं भगवान को भूल बैठा हूं। यानी जो आदमी दिन रात ईश्वर का स्मरण रखता है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति का स्मरण कैसे रख पाएगा? तो दूसरे व्यक्ति की याद आई, इसका मतलब यह है कि जिसके लिए तुम जी रहे थे, मर रहे थे, वो थोड़ा सा 2% गौण हुआ तो तुम्हें किसी तीसरे की याद
आ गई। भगवान को याद रखने वाला व्यक्ति भगवान को कैसे याद रख पाएगा? तो दो में से भाई, जब रोहिणी की शादी चंद्र देवता से हुई थी तो कहते हैं कि रोहिणी के साथ और 26 या 27 बहनें, उनकी भी शादी चंद्र देवता से हुई थी, लेकिन चंद्र देवता केवल रोहिणी को चाहते थे। तो एक दिन रोहिणी ने आंसू ढुलकाते हुए अपने पति से कहा कि हे चंद्रदेव, आपके साथ मेरी बाकी बहनों की भी शादी हुई है, आप उनसे भी प्यार किया करें, उनसे भी मोहब्बत किया करें, उन्हें भी अपना वक्त दिया करें। तो चंद्रदेव ने एक ही बात कही कि भाई दिल तो एक है और एक दिल में एक को ही रखा जा सकता है, उस एक दिल में 10-20 को तो नहीं रखा जा सकता। अगर प्रकृति मुझे 10-20 दिल देती तो मैं तुम्हारी सारी बहनों को एक एक दिल दे बैठता, पर दिल तो एक ही है। इसीलिए तो कहते हैं कि गोपियां जब कहती, ऊधो उनके पास पहुंचते तो ऊधो टिप्पणियां किया करते, भाई तुम्हारे घर में कोई है नहीं क्या जो तुम दिन रात इस गोविंद के पीछे, गिरधारी के पीछे पागल बनी हुई रहती हो? तो गोपियां कहा करती थी, ऊधो मन न भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं कि एक इधर देवें और एक उधर देवें। अब मन एक था, वो हरण करके ले गया। जो हरिहर था वो हमारा मन हरण करके ले गया। तो दिल तो एक है, और इस दिल में अगर भगवान का महत्व है, धर्म का महत्व है, तो जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर अपन सोचेंगे धन भी चला लें और धर्म भी चला लें, संसार भी चला लें और संन्यास भी चला लें, तो ये दो नावों वाली सवारी महंगी पड़ जाएगी। पर अगर हम अपनी मुक्ति को देख रहे हैं तो हमें अपने कदम को, हर कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, सचेतनता के साथ रखना पड़ेगा। हर कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, नहीं तो फूंक निकल जाएगी, नहीं तो फूंक निकल जाएगी। तो गृहस्थ का धर्म और संत का धर्म। गृहस्थ का धर्म क्या हुआ? दो, क्या क्या? पूजा और दान। तो दान और पूजा ये गृहस्थ के लिए सबसे सरल धर्म है। धर्म के और भी चरण बहुत सारे हो सकते हैं, पर उन सारे चरणों को अगर किन्हीं दो शब्दों में ढालना हो तो गृहस्थी के लिए दो ही धर्म हैं। पहला है दान और दूसरा है पूजा। दान यानी दूसरों की मदद। चूंकि गृहस्थी व्यक्ति के पास परिग्रह होता है, सामान होते हैं, धन होता है,